नमस्ते। दिल से स्टोरीज पर एक बार और आपका। आज हमारे साथ हैं भावना मिश्रा जी। नमस्कार। अ, अपना परिचय दीजिए प्लीज। ए, मैं भावना। आई हेल फ्रॉम बॉम्बे। पेट के लिए बॉम्बे से हूँ और दिल के लिए जमशेदपुर से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी स्मॉल सिटी कॉल्ड जमशेदपुर, popularly known as Tata Nagar. So this is where I am, and by passion, I can't say by passion, but yes, by my inner soul, I'm a writer. No, I don't call myself as a writer because मैं गजल नहीं कहती, मैं नज्म नहीं सुनाती, मैं गाने नहीं गाती। अ, मैं भावना हूँ, मैं भावना जताती हूँ, भावना बताती हूँ, अपने दिल की कहती हूँ और आपके दिल तक सुनाती हूँ। बस यही भावना है, छोटे से शहर से आई हुई। फैमिली बैकग्राउंड, brief story. My father is very romantic, so we are four siblings. My mom is strict in education, so I'm an engineer by the background, master's in marketing. Sister is a doctor, and both my brothers are engineers. So yes, देश के दो बड़े बड़े कंपनीज में हम लोग वितरित हैं। रिलायंस और टाटा से आते हैं हम लोग। बट दिल के लिए लिखती हूँ और अ, जीवनी के लिए, कमाने के लिए आई एम अ प्रोडक्ट डेवलपर। दैट्स शॉर्ट एंड स्वीट भावना। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट प्ले ऑन वर्ड्स, है ना। एंड आई एम डॉक्टर पराग भारद्वाज। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर जर्नी एज अ पोएट, एज अ राइट। पोएट, या सो व्हाट गॉट यू, इसमें आप कविता में रुचि कैसे हुई आप? सी द पॉइंट इज कि मुझे बचपन से कहा गया, बिकॉज आई वाज अ डार्क स्किन्ड गर्ल. I still am, and but it used to bother me in the early age of my life. It used to bother me, but now I'm like very proud of my skin. Thanks to social media, thanks to Bipasha Basu, thanks to people who said dusky is the color now, this that. But these were all protection shield to me. But inside, I was always like, shit, yeah, मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे कभी boyfriend नहीं मिलेगा. And being very honest, these are hidden desires of a girl. If कि चार लड़के मुझे भी पूछें, मुझे भी देखें, कोई मेरी भी तारीफ करे, relatives आए तो बोले कि हाय नाक नक्श कितने अच्छे हैं. I come from a Bihari family, a stereotype Bihari family. So this is quite common. But what one thing was always there was my parents. At that time in the 90s, when a father stands against his sister and says, बेटी मेरी है, रंग भी मेरा है, मैं देख लूंगा. और फिर जब मेरे मुंह से ये सुना कि मम्मी तो इतनी सुंदर है, my mom is absolutely gorgeous, 5 feet 5 inch, pure white, with hair hanging till the knees, like quite a personality. And my father is utmost handsome, with absolutely dark skin, with tobacco skinned teeth, Bihari families, and body built up. Like वो वो हर कस्बे में चले जाते थे. वो साउथ इंडियन भी हो जाते थे, वो ट्राइबल भी हो जाते थे, और ब्राह्मण तो पैदाइशी थे. तो हम लोग वैसे आते. तो पापा ने मुझे एक दिन बिठाया और कहा, बेटा याद रखना कि रंग चाहे जितना भी दबा हो, आवाज मत दबने देना. आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि समाज बहरा है. Today when I stand, I speak for society where society hears. But at the time of my growing up, samaj behra tha. It was deaf. You girls talking, वो बदतमीज कहलाती थी. And I did not want to be a बदतमीज girl. So whatever was inside, I used to pen down in my diary, ताकि I come out as a very good girl. ये तो हमेशा हंसती है, ये तो हमेशा क्योंकि मैंने अपना रोना, अपना गुस्सा सब अपनी डायरी में छाप दिया था. आपको गुस्सा तब आता है जब आप यू वांट टू वेंट आउट, यू वांट टू गिव इट आउट कंप्लीटली. एंड वो कब दोगे? आप किसको दोगे? जिसको दोगे वो आपको बोलेगा कितनी बदतमीज है, कितनी बेशरम है, कितने जोर से बोलती है. एंड आई डिड नॉट वांट टू बी लाइक दैट. सो डायरी बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड. सब स्क्रिबल किया, गालियां, रिलेटिव्स को गालियां, अपने आसपास को गालियां. ड्यूरिंग कोविड आई बिकेम आई आई वेंट आउट. आई लाइक, छोड़ना, अब तो कोई देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि कल किसको पता है. यू नेवर नो, टुमारो डाइज. And during COVID, there was a platform called Nojoto, a storytelling platform. So Mama wanted me to record something for her online class. So I downloaded that app and I recorded.
सेंड द रिकॉर्डिंग टू मम्मा, डाउनलोड करके भेज दिया. I did not know after 3 4 days, people from Nojoto called me and like, ma'am, your story has reached this many views. I like bullshit crap. I'm not any kind of an influencer, so don't give me that. But then it actually happened, and there were comments that this is what I feel, I wanted to say. And COVID made me realize that be the voice. Your voice is actually helping people to smile. Your inner things are, and then my diary came out. कविता से रुचि कभी नहीं रही. जेन्युइनली पोएट्री किसी को समझ नहीं आती, किसी को नहीं समझ में आती. अभी मैं बैठ के बोलूं कि कोई आंसू ही बहा दे मेरे मर जाने पर, लाइक व्हाट इज शी टॉकिंग. बट देन इट्स डीप इनसाइड कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे मरने पे कोई एक आंसू भी. इट डज नॉट. बट देन व्हेन आई से कि तुमसे प्यार करने को तुमने तो नहीं कहा था, तो क्या हुआ जो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे तुम, मेरे हर बातों में खुद को ढूंढ रहे थे तुम, मुझे कोई घूर के देख ले तो उसे घूर रहे थे तुम, और फिर भी कहते हो कि तुमसे प्यार करने को तुमने तो नहीं कहा था. दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ. You become best friends, you become jealous, you become possessive, and then when the सामने वाला falls in love for you, very easily you say कि I did not, I मैंने तो तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं, but मैंने देखा. And then people, then I started realizing that whatever is happening with me is happening with many others. So 2019, I started publishing on platforms like Nojoto or Instagram. That's where the journey started off, kicked off. Long story, no? Sorry. No, no, it's great. No, it's important to hear of your story and journey. So, do you still have those diaries? Of course. Oh, कितनी I डायरीज हैं आपके पास? only चार पांच. You know, it is. It sometimes now to it's like my mobile, wherein whatever thoughts come in, I just jot down. But then डायरी में लिखने का मजा ही कुछ और होता तो बचपन में है. जो डायरी थी आपके पास, तो उस समय आप कविता नहीं लिख रही थी, यू वर जस्ट राइटिंग डाउन योर I was एक्सपीरियंसेस. just writing down my thoughts. But yes, the thoughts were always in rhyming. सो मुझे मीटर का ज्ञान था, वो मीटर एंड लय एंड सुर, वो ज्ञान था मुझे. मैं गाने खराब करती हूँ पराग. मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है. इफ यू परमिट आई विल गिव यू अ go through. Okay, so there's this song called तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, मेरी इतनी कहीं मान लो, आज जाने के जिद ना करो. तो this song came and my mom was like, यार तू गाया मत कर यार, तू खराब करती है गाने को. And I'm like, आज गाने की जिद ना दैट वाज प्रीटी गुड. करो, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान लेती हो तुम जब भी गाती हो तुम, यूं ही चुपचाप बैठी रहो, आज गाने की जिद ना करो. So this is where I started, playing with songs. I like, Mama, don't tell me not to sing. I will sing that because, and my dad is like, this girl is, छोड़ दो ये हाथ से निकली हुई बेटे तुम्हारी. This is how the journey of my words came in. I liked doing that. तो एक बात बताइए, यू आर इंजीनियर I am an and a engineer. poet. That's a very rare combination, right? So the engineering is very science focused, abstract. Most common combination, Parag. Huh? Really? Most common, really. See, when you're a doctor, you're an expert. You know you have to cure somebody. When you are a sculpturist, you know you carve. When you're a teacher, you need to. But when you're an engineer, you don't know what to do. You really don't know what to do because Uh, engineers.
There is a comedian called Harsh Gujral. He speaks a lot about engineers, and he said, "ये engineer ना किसी को भी देख के इनसिक्योर हो जाते हैं। रात को रोड पे निकलेंगे, मैगी वाले को देखेंगे, 12 मैगी बिक गए, भाई इसके बाजू में छोले कुलचे का स्टॉल लगा लेते हैं, प्लेसमेंट तो होने नहीं वाली है." I'm not saying that engineers can be very good engineers, but mostly we engineers are so much pressurized with everything, with the course, with the books around, and उसी समय IAS की भी preparation करनी है, CAT की भी preparation. So ultimately we come down to doing everything but engineering. Everything. Have you seen a doctor doing MBA? Have you seen any most you get into MBA college, what are you? Graduation in engineering. Very proudly we say we are a technology grad. तुमने बीए किया है, हमने इंजीनियरिंग की, तो एमबीए क्यों कर रहा है? Then because पैसा बोलता है, and the to have that living standard you need to upgrade yourself, hence we do MBA. और अगर engineering करनी है ना, तो फिर you become IIT NITs, okay? All these AIEEE colleges, all these deemed universities, they are giving you simple graduates. They're not giving you engineers. And trust me, the hardcore engineers would actually go ahead and do MTech and GMAT and stuff. But engineers like me, we fall for words. We're like, kidhar nikale bhai, idhar hi nikal. So that's how engineers can be anything but engineers if you're not an engineer at heart. गॉट इट। तो जैसे आप पोइट्री करती हैं, डू यू फाइंड अ स्पेस फॉर योरसेल्फ टू टू राइट द पोइट्री, और कभी काम करते समय भी आपको, आप कुछ पता नहीं, यू आर डूइंग सम वेरी टेक्निकल स्टफ एंड कुछ ख्याल आ जाते हैं दिमाग में, और फिर हाँ, हो आप। जाता है. I don't sit with candles. I don't sit with aroma and dim lights and coffee. No, I don't do that. I I can I can talk in poetry. Like, तुम क्यों पूछते हो मुझसे वो सवाल जिसका जवाब मुझे नहीं पता है या मैं देना नहीं चाहती? शायद तुम्हारे हर सवाल में, तुम्हारे हर जवाब में मैं खुद को देखना नहीं चाहती. मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मेरी कमजोरी क्या है? कि मैं कमज़ोरी बता दूँ, तो तुम फिर मुझ पे हँसोगे। सामने मुझसे कहोगे कि कितनी कितनी ही बुलंद हो तुम, कितनी ही बलवान हो तुम, पीठ पीछे चाय पे चुस्कियों के साथ मेरे ही नाम को मेरे ही दोस्तों के बीच उछालोगे। अच्छा नहीं लगता मुझसे जब तुम यूँ ही पूछ लेते हो मुझसे कैसी हो तुम? क्योंकि अगर बताने बैठूँ कि कैसी हूँ मैं, तो तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए मैं हर बार ये कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है। बहुत खुश होती हूँ तो कह देती हूँ कि खूबसूरत हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मगर सच पूछो तो हाथ मिलाना अच्छी आदत है, सीख लो। गले मिलोगे तो मैं रो पड़ूँगी, और गले मिलने से इंसान कमज़ोर हो रहा है। इसलिए आजकल दूरी बना के चलती हूँ। जो लोग गले मिलने आते हैं उनसे सिर्फ़ हाथ मिलाती हूँ। यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी की सार मैं इसी तरह बताती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है अंधेरे की, स्याही की, कलम की, ये बताने के लिए कि दिल में क्या चलता है। मैं, मेरी आवाज़ और मेरे आईने के बीच में बातें हो जाती है, जिसे मैं अपने ख़याल कहती हूँ, और तुम कविता समझ के उसे एप्रिशिएट कर ही देते हो। चलो इतनी बातें हो ही गई है तो बता देती हूँ कि तुमसे बात करने को भी तुमने जिस तरह समय निकाला मैंने भी निकाला है। बट खुशी इस बात की है कि ये समय बड़ा अच्छा निकाला है, कि काश कि ये समय मैंने पहले निकाला होता तो शायद मैं ज़िंदगी में कुछ पल और मुस्कुरा देती। पर कोई बात नहीं, वो उधार जो कल बाकी था आज नकद में आ गया है। देखो कल वाली मुस्कुराहट मैं आज भी जी रही हूँ। अब पूछो मुझसे कैसी हो, तो अभी मैं सच बता रही हूँ कि अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। यही है भावना, इसी को बताती हूँ। तो ऐसे मैं हूँ, मैं बाप रे ये हूँ. बाप! दिस वाज इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, this is वाह! absolutely how I, this is exactly how I talk. सो दिस इज लाइक दिल से स्टोरी स्पेशल। हाँ, this is exactly how I talk. बट I don't. आपकी बातों में बहुत गहराई है। सो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जिंदगी से. And this is not an exaggerated reply. जिंदगी से प्रेरणा मिलती है. When I see people on traffic signals, you know, दौड़ के आते हैं, you
outside borders. In India, when you come, you will see traffic signal पे बच्चे आते हैं दौड़ के. And there's a small story. मैं शवरमा के स्टॉल पे थी और मैं शवरमा खरीद रही थी अपने लिए, अपने भाइयों के लिए. तो we getting back, two kids walk around and they say, दीदी पैसे दे दो. मतलब पैसे तो नहीं दूंगी, आगे बोल. तो दीदी कुछ खिला दो. क्या खाओगे? शवरमा खिला दो. मैं बोला ठीक है खिला देती हूँ. तो दो थे. मैंने बोला पहले नाम बता. तो उसने नाम नहीं बताया, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने नाम बताया. मैंने दो शवरमा किए. मैंने बोला पढ़ाई? दीदी स्कूल के खर्चे बहुत हैं. बोला तो दिन भर करते क्या हो? दिन भर हम लोग खेलते हैं, शाम में फिर घर जाते हैं खाना खाते. मैंने बोला रोज ऐसी मांग के खाते हो? बोलते नहीं नहीं रोज मांग के नहीं खाता. रोज तो घर में कुछ ना कुछ बन जाता है, जिस दिन कुछ नहीं बनता है उस दिन मांग लेते हैं. मतलब घर में कौन है? पापा मम्मी. पापा क्या करते हैं? तो वो चक्कू धार करते हैं. बोला आज फिर घर में कुछ नहीं बना? बोला नहीं. तो बोले पापा मम्मी क्या खाएंगे? एंड दैट ही मस्ट बी अराउंड 7-8 years old guy. वेरी इनोसेंटली ही सेड आपने दो शवरमा दे दिया, ये छोटा वाला मम्मी के साथ शेयर कर लेगा क्योंकि ये कम खाएगा, मम्मी ज्यादा खाएगी, उनका पेट भर जाएगा. ये वाले से मैं पापा के साथ शेयर कर लूंगा. एंड आई गॉट स्टम्ड आउट देयर. एंड लाइक ओके. वो अलग बात है कि हमने 4 शवरमा खाए, उसको हम लोगों ने फिर पार्टी किया. आई लव डूइंग दिस विद किड्स ऑन द स्ट्रीट्स. ओके, वी sat, we had faluda and stuff like that. But then I realized that how innocently that guy, he did not ask for another two shawarmas, because whatever was being given to him, he took it as a blessing कि दो shawarma हो गया ना, मतलब आधा आधा भी खा लेंगे. And I'm like, we don't do this in our lives wherein we have too much to share. आज की लाइफ में फैमिली में स्विगी वाला आता है एंड एक कमरे का ऑर्डर होता है तो वो उस कमरे में चला जाता है, वो छुप के खा लेता है, या बताया जाता है कि जल्दी खा लो नहीं तो कोई देख लेगा. एंड वो दो बच्चे जिनके लिए शवरमा बहुत बड़ी चीज थी, मेरे लिए नहीं थी. जेन्युइनली भगवान ने इतना दिया है कि मेरे लिए वो 50 रुपए की शवरमा कुछ नहीं थी, बट उसके लिए इट वॉज लाइक बहुत प्राउडली वो दो शवरमा लेके घर जा रहा था. सो आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ every now and then. I get influenced by life. If you see life, no, it is so beautiful. It is so beautiful, and you got to be thankful for having this life. So inspiration हर मोड़ पे मिल रहा है. You just need to take it. You just need to see कि भाई ये भी हो रहा है, ठीक है, अच्छा ये भी हो रहा है. मुझे तो एलेक्सा से इंस्पिरेशन मिल जाता है. देखिए बंदी यूएस से आके मेरी हिंदी बातें समझ रही है, और उससे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या ही चाहिए लाइफ में. That's how it is. I hate negativity. So I take positivity from everywhere. वेरी नाइस. आपने मुझे एक एक्सपीरियंस की याद दिला दी. मैं भी एक बार मुंबई में था, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस. बताऊंगा आपको कभी. Sure. बट दिस इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू. वील टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस लेटर ऑन. बट या, इट वाज सिमिलर. मैं भी बच्चे से मिला था, है ना, दुकान के It's बाहर. very beautiful. एंड आई थिंक इज द मोस्ट प्रोफाउंड लेसन आई लर्नड इन लाइफ. That's the beauty of that's the beauty of poverty. It's the best institution. The best institution. You can learn so much just by looking at poverty. And poverty is गरीबी दिखती है. मार्क जुकरबर्ग से नहीं दिखता कि वो कितना अमीर है या कितना रईस है. बट एक गरीब बच्चे को तुम किसी भी देश में देखो, गरीबी दिखती है, गरीबी की शक्ल होती है. और जिसकी शक्ल होती है ना, उससे आप सब कुछ सीख सकते हो. जिसकी भी शक्ल है, आप किसी भी चीज में जिसकी शक्ल है, आप सीख सकते हो. किताब की शक्ल है, सीख सकते हो. एलेक्सा के पास भी है. नहीं, लेकिन थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है ना, कि हर हर कोने में आपको ऐसे दिखेंगे बच्चे. बट यू टुक द टाइम टू टॉक टू दैट चाइल्ड. यू नो तो आपने पूछा घर में और कौन है. आई थिंक इट्स दैट्स फन. या, यू 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 हैव अ प्रोबिंग नेचर, है ना आप. आई आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक साइलेंस. वो शवरमा बना रहा है, वो बच्चे खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, क्या करें? तो भाई बात ही कर लेते हैं. तो वो आई डोंट लाइक साइलेंस. मुझे खामोशी से डर लगता है. मौत खामोशी है, अंत खामोशी है, और मुझे अंत से डर लगता है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई हेट एंडिंग्स.
बॉलीवुड में कहते हैं एंड इज अ बिगिनिंग, बट नहीं, मुझे अंत से डर लगता है। वो वहां वहां खामोश हो जाती है, दैट्स लाइक द एंड। यहाँ के बाद क्या? तो वो खामोशी मैं किल करती हूँ। आई कीप किलिंग दैट साइलेंस, सो दैट आई गिव अश्योरेंस टू माई सेल्फ दैट आई एम अलाइव। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें दर्द होगा, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे आंख से आंसू गिरनी चाहिए। No, if you're not crying, it's not like you're strong. You're dead inside. That's why you're not crying. Because if you're alive, you will cry, you will laugh, you will speak out, you will shout. Because you're alive, you can feel these things. A dead body does not feel anything. So the strongest amongst anybody is the dead man standing in between you, who's not telling you anything. Dude, वो किसी निर्वाणा में नहीं है. That's another level of self. No, he's dead inside. That man needs help. He's dead. You need to make him alive. You need to tell him to talk. And that's Instagram पे देखते हैं ना, जो अपनी कंपनी इंजॉय करने लगा वो बहुत स्ट्रांग है. वीकेस्ट लिंक इन द फैमिली, जो अकेले बैठ के चाय पी रहा है, वो सबसे कमजोर है. क्यों कोई अकेले पर आप बताओ यार, क्यों कोई अकेले चाय पिएगा? क्यों? रीजन साथी नहीं है कोई, ऐसा नहीं है कि उसे पसंद, उसको भी चाहिए. क्योंकि अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिप्रेस्ड इनसाइड. तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है. मैंने 120 करोड़ की आबादी, उसमें आपके पास कोई नहीं है चाय पीने के लिए साथ. एंड यू थिंक यू आर स्ट्रांग. नो, यू नॉट स्ट्रांग. And you're not alone, you're lonely. There's a difference between lonely and being alone. There's a difference. And that's why I tell people, जो खामोश है वो मर चुका है, उसे जिंदा करो. He's so strong, he does not express. No, he's the weakest. He's now scared to express because past में शायद उसने express किया है and the expressions were not taken properly. That's what I feel. That's and that's why if we get a chance face to face to meet, I like, यार ये क्यों इतना शांत बैठा है? तुम हमेशा ही इतना शांत बैठते हो कि मुझे देख के शांत हो गए हो. I keep doing that. I keep doing that. I like people talking. Yeah, I think it's you learn. That's how you learn. I mean, that's the way I look at it. You always, every conversation is a teacher. You walk Of course. something away. Absolutely. Yeah, precious from it. Beautifully, beautifully said. Every conversation is a teacher. तो आप इंस्टाग्राम पे हैं, है ना? So we'll share the link of your Instagram presence. But what can the audience expect from you? कुछ आपने पोएट्री में, आप कह रहे हो आप नौकरी भी करते हो, this is your passion, and then so what, where are you going to take it moving forward? One thing that I can guarantee anybody who hears me or who sees me, he will go back home with भावना. वो भावना किसी भी तरह की हो सकती है. वो दुखी हो सकता है, वो खुश हो सकता है. पर इतना, I see myself taking myself to a place जहाँ you will see me and you will smile. For 1 second also, if I'm able to make one person smile, I have won my battle. And starting and coming to again to the end, towards the end, coming to a point that I also like when my videos reach certain reach. I love it. But within that, I make videos for that one person who sends me a message in my DM saying, "Ma'am, आज का दिन आपने बना दिया." I am making video for that one person. Nobody else I'm making. And that one person can be anybody. I'm making it for them. So that's how it Yeah, is. and thanks for sharing, because I'm sure you make the day of a lot of people who access your lovely Thanks. videos. Yeah, but Thanks. also on the other hand, up, I think in one of the conversations you had mentioned, you are also not looking for validation from others. I'm not. Yeah. I am not. I'm not. See, everybody is everybody is living for validation. I have also left. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए था. मुझे भी चाहिए था. मैंने आपको शुरू में बोला ना कि मुझे भी चाहिए था कि कोई मुझे बोले तुम्हारे नाक नक्श बहुत अच्छे हैं. 4 लड़के मेरे लिए भी सूखे गुलाब अपने किताब में रखें. Hidden desires, honest desires.
जेन्युइनली स्पीकिंग था. बट आज के डेट में भी ना, आई सी पीपल wearing clothes and going outside and telling people how am I looking, or those expressions that tell me how do I look. और एक भी बंदा अगर ये बोल दे कि क्या पहन के आया है, अभी तक मैं कॉन्फिडेंट थी उस ड्रेस पे. द मिनट वन पर्सन सेज क्या पहन के, दैट मिनट आई विल से, यार मोटी लग रही हूँ, पतली लग रही हूँ, ये कलर नहीं सूट कर रहा. व्हाई? So I don't need validation. I have gone past through that. And like, you like it, you hate me, you love me, you like me, you dislike me, you cannot ignore me. If I am in a space, you will not ignore me is my mantra of life. You can hate me. You Right. hate me to the core. Abuse me. But I will be in your mind and heart for sure. That's the personality I carry. I don't want you to tell me how fat I'm looking, how thin I'm looking, how old I'm looking, how bad I'm looking. Because I exactly know how I'm looking. Because I have a mirror in my house. घर से निकलने से पहले मैंने मिरर देखा था. और अगर मेरी आंखों को मैं पसंद आ रही हूँ तो मैं, मेरे लिए मैंने जग जीत लिया. मैं जाओ यार, तुमसे नहीं चाहिए मेरे को. ओके. But what was that moment of realization? कब आपको ऐसा दैट आई अंदाजा डोंट हुआ नीड कि वैलिडेशन. या या बीच में आई गेन्ड वेट एंड आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट what how I am looking. you know People used to come and, मोटी हो गई है क्या, और ये चेहरा ऐसा फूल गया है. एंड आई एम लाइक, हाँ शायद, stopped eating, tried hard. Now, one day, one fine day, I saw noodles and I remember it vividly. I saw noodles in front of me and I was just taking one spoon when my mother said, फिर चाउमीन खा रही है, फिर 500 ग्राम बढ़ जाएगा इस लड़की का. एंड माय डैड टोल्ड, तुम्हारे पैसे का खा रही है, वो कमाती है, वो खा रही है, what is wrong in that, and what is it with that 500 grams, I don't understand. My father standing up for me like, ये आदमी खड़ा होके बोल रहा है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं इसी से जन्मी हुई हूं, जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं मोटी हूं पतली हूं, तो दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, दुनिया मुझे खिला नहीं रही है. आई वांट टू बी फिट फॉर माय बॉडी, for my healthy body medically. I don't want to fit into your glasses that you have bought to watch me. I'm sorry. I'm not going to please you by my weight, by my body. My body. And that day I realized my body, my rules is not only for flaunting your curves or wearing whatever you want to. It is embracing your body that you've been given. And the only person whom I'm bothered about is my parents. जिससे मैं जन्मी हूं, उसे अगर फर्क पड़ रहा है तो मुझे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दी है. आई ओ माई लाइफ टू देम. उधार है, कर्ज है ये जिंदगी मेरे माँ बाप पे. तो माँ बाप को अगर फर्क पड़ रहा है तो मुझे फर्क पड़ रहा है, माँ बाप को अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तुम जाओ, तुम 10 जगह मेरी बुराई करो, तुम 10 जगह मेरी बड़ाई करो, अगर मेरे पापा खड़े होकर बोल देते हैं कि मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, तो वो कपड़ा मैं नहीं पहनूंगी. क्योंकि कतरा कतरा हड्डी के ऊपर जो ढांचा लगा है स्किन का, वो मेरे बाप का दिया हुआ है. तो वो मैं उस कर्ज को निभाती हूँ, बाकी मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता. दैट डे आई रियलाइज, नो बॉस, if my dad, if my mom does not bother about my weight, I am not going to wait. So now I wear what I want to. I'm aware of what I'm wearing, I'm aware of how I'm talking, I'm aware that I owe to a certain society, so I have to understand the decorum of the society. That I understand and I respect society. So that I am, but I don't need validation. That day was the realizing date that, boss, no, I'm okay. Time's ticking, last 5 minutes. Amazing. था so since we have to wind up, जाते जाते एक कविता सुना दीजिए. एक एक गजल नुमा था कुछ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे था. जब कोई किसी से मिल के आता है तो कहता है कि जिगर के पार जाता है तेरा हंसना, तेरा रोना, मुझे जब याद आता है तेरा हंसना, तेरा रोना, मैं भूखी सो तो जाती हूँ,
मगर फिर उठ नहीं पाती। मुझे अंदर से खाता है तेरा हंसना, तेरा रोना। शहर हैं दूर दोनों के, बताता है मुझे रास्ता। मगर दूरी घटाता है तेरा हंसना, तेरा रोना। तू खुश है बोलता है और मुझे धोखे में रखता है। मुझे सब कुछ बताता है तेरा हंसना, तेरा रोना। तहद में भावना है और तरन्नुम में सनम तुम हो। हमारी धुन सजाता है तेरा हंसना, तेरा रोना। ऐसा था। Very nice, and I will tell you, uh, I think you're working on becoming a singer. No, your voice is very nice, and uh, मैंने जो देखा है ना, when a poet recites their own poetry, nobody else can second that. You know? It happens. So You feel it. it's great that you have written all this great poetry and you're sharing it with us in your own voice. So amazing. So Thanks. if you don't mind, we'd like to have you back again. I Um, would love to. yeah, और भी Love to. बहुत चर्चा करेंगे because बिल्कुल. I would like to learn what is the scenery of Hindi poetry in India and Sure. what's the scene and where are things going. Sure. ठीक है, Definitely. तो फिर मिलेंगे फिर और मिलेंगे. if anybody has any special request, I guess they can reach out to you on your Instagram. Anytime. Very nice. Namaskar. Thank, thank you so much. Have a nice day.